Dear student, good morning once again. We are here in live class. This is the social class for standard 6 and you are learning chapter number 8 rural and urban livelihood. Dear student, in this chapter in my last lecture you have learned about the what is livelihood, what is occupation, primary activities, secondary activities, tertiary activities, and also you have learned about the large farmers, medium farmers, and landless farmers. Okay, dear student, last day I have discussed about the some other rural occupation एक्सेप्ट एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा कौन कौन से ग्रामीण जीविकोपार्जन के साधन हैं उनको हमने डिस्कशन किया जैसे एनिमल हस्बेंड्री फिशिंग एंड सर्विसेज राइट Today I will and also I have discussed under the urban livelihood यानी कि नगरीय जो है जो जीवन है उस नगरीय जीविकोपार्जन के जो शहरों में जो जीविकोपार्जन के मुख्य साधन हैं उनमें हमने स्ट्रीट वेंडरों के बारे में कल आपको बताया कि स्ट्रीट वेंडर क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे शहरों में जो एक और जो जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन है जीविका का उसे कहते हैं वो है बिजनेस पर्सन्स, है ना। बिजनेस पर्सन भी जो है कहाँ पर रहते हैं, सिटी या शहरों में रहते हैं और इनका जो है काम क्या है, देखिए पीपल सेटअप वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस इन द सिटी। लोग जो है अलग अलग तरह के जो है बिजनेस जो है सेटअप करते हैं, सेटअप वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस इन द सिटी, शहर में, सच एज फैक्ट्रीज, ओके, इन eateries, pharmaceutical eateries, pharmaceuticals, cafes, tailoring and clothing shops, electronic goods shop and sweet shop also। यानी कि ये विभिन्न विभिन्न तरह की जो शॉप होती हैं, ये जो है इस तरह की शॉप भी होती हैं जो पीपल सेटअप, जो लोग जो है स्थापित करते हैं। सेटअप का मतलब है स्थापित करते हैं, या तो दो दुकानें होती हैं या फैक्ट्रियां होती हैं। दुकानें कई तरह की हो सकती हैं, ठीक है, ये खाने से संबंधित है, दवाइयां हैं, कैफे है, टेलर है, क्लॉथ की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की शॉप है, राइट, स्वीट की शॉप है, ये सब शॉपें स्थापित करते हैं। दे आर यूजली नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, ज्यादातर वो किसी के द्वारा जो है काम पर नहीं रखे जाते हैं। दे इन्वेस्ट सम मनी इन द एंटरप्राइज एंड ग्रेजुअली मेक प्रॉफिट, है ना। वे अपने जो इस एंटरप्राइज में, अपने इस काम में जो है कुछ पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और धीरे धीरे उसी से वो लाभ कमाते हैं। ओके, एज देयर बिजनेस एक्सपेंड, जैसे ही उनके बिजनेस का विस्तार होता है, ठीक है, एक्सपेंड का मतलब विस्तार होता है, तो जैसे ही उनके बिजनेस का विस्तार होता है, दे एम्प्लॉय वर्कर्स एंड हेल्पर्स, वो जो है अपने जो है दुकान में या फैक्ट्रीज में या जहां भी है, छोटे छोटे जो भी उनकी शॉप्स हैं, उसमें वो जो है वर्कर्स यानी कि काम करने वाले को और हेल्पर्स मदद करने वालों को रखते हैं। मोस्ट ऑफ देम ऑपरेट आउट ऑफ परमानेंट शॉप, उनमें से ज्यादातर जो है परमानेंट दुकानों पर को चलाते हैं। दैट दे सेटअप आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो स्थापित की जाती हैं म्युनिसिपल परमानेंट दुकानें, स्थायी दुकानें, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा तो तमाम जो है मार्केट में ऐसी दुकानें होती हैं जो परमानेंट होती हैं, स्थायी होती हैं, तो वो जो है क्या करते हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका के किसके बाद, नगर पालिका
से आज्ञा लेने के बाद, यानी कि नगर पालिका की परमिशन लेने के बाद वो स्थापित की जाती हैं और उसमें इस तरह के लोग काम करते हैं, राइट। तो ये बिजनेस पर्सन्स होते हैं जो अपनी दुकान, फैक्ट्री, तरह तरह की जो है स्थापित करते हैं। तो इस तरह के लोग जो है, इस तरह शहरों के लोग जो है वो बिजनेस पर्सन होते हैं जो इस तरह से विभिन्न विभिन्न प्रकार से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट एंड अकाउंटेंट्स might choose to set up their own practice. ट्रेन्ड प्रोफेशनल हुए लाइक जैसे कि डॉक्टर हुआ, लॉयर हुआ, आर्किटेक्ट हुए एंड अकाउंटेंट्स हुए, माइट चूज टू सेट अप देयर ओन प्रैक्टिस, है ना। वो जो है अकाउंटेंट्स माइट चूज टू सेट अप देयर ओन प्रैक्टिस, वो जो है चूज करते हैं, चुनते हैं। अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट एंड अकाउंटेंट्स माइट चूज सेट अप देयर ओन प्रैक्टिस, अपना जो है प्रैक्टिस करने के लिए जो है खुद अपना प्रोफेशन चुनते हैं। जैसे कि डॉक्टर हुए, लॉयर हुए, है ना, आर्किटेक्ट हुए, अकाउंटेंट हुए, ये सब जो है खुद जो है अपनी, आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करता है, क्लिनिक खोल लेता है, लॉयर अपने चैम्बर में बैठता है, ठीक है, अपना ऑफिस खोल करके। आर्किटेक्ट जो होता है वो क्या करता है, आर्किटेक्ट जो है एक प्रशिक्षित, ये सब प्रशिक्षित पेशेवर होते हैं जो अपनी प्रैक्टिस जो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, अपने प्रैक्टिस यानी कि अपना काम करने के लिए खुद का जो है ऑफिस स्थापित करते हैं। दे सेल देयर सर्विस डायरेक्टली टू द कस्टमर, वो अपनी सर्विसेज यानी कि सेवाओं को डायरेक्ट जो है कस्टमर को क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। सच इंटरप्राइज ऑफ्टन टेक अ लिटिल टाइम टू गेट एस्टेब्लिश्ड, इस तरह के जो इंटरप्राइजेस होते हैं ऑफ्टन टेक अ लिटिल टाइम, तो इस तरह की जो काम होते हैं, जैसे हम लोग ऐसे उद्यम होते हैं जिन्हें, ये ऐसे उद्यम होते हैं जैसे लॉयर हुआ, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, आर्किटेक्ट हुए, जब ये अपनी शॉप को अपनी अलग ऑफिस बना करके बैठते हैं तो इनको इन उद्यमों को स्थापित होने में अक्सर थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है। क्यों क्यों जब डॉक्टरों को लोग जानेंगे कि हाँ अच्छा डॉक्टर है, तभी लोग आएंगे। धीरे धीरे वकीलों को लोग जानने लगते हैं, आर्किटेक्ट को जानने लगते हैं कि कौन सबसे अच्छा नक्शा बना कर दे रहा है। तो इस तरह से जो है होता है। पीपल सच इंटरप्राइजेस ऑफ्टन टेक अ लिटिल टाइम टू गेट एस्टेब्लिश बट ओवर टाइम, लेकिन समय के साथ एज पीपल रिकॉग्नाइज, जैसा कि लोग जैसे जैसे लोग पहचानने लगते हैं देयर एक्सपर्टीज इन द फील्ड, और जैसे जैसे वो जो है उस फील्ड में, राइट, यानी कि जैसे जैसे उन्हें उस फील्ड में महारत हासिल हो जाती है, देयर कस्टमर बेस ग्रोस एंड दे अर्न लार्ज प्रॉफिट, तो उनका जो कस्टमर बेस ग्रोस, तो उनका जो कस्टमर है यानी कि ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो प्रॉफिट कमाने लगते हैं, ठीक। तो ये भी जो है रोजगार का, शहर में लोगों के रोजगार का एक साधन है। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, इन्हें कहते हैं स्व उद्यमी, ओके, स्व उद्यमी। वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, ठीक है, जिनमें लोग जो है काम करते हैं, राइट। अभी आपने क्या देखा, स्वनियोजित पेशेवर जो थे, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स, ठीक, यानी कि व्यावसायिक व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है। और इसमें अर्बन लाइवलीहुड में सबसे पहले स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि गलियों में जो काम करने वाले हैं, लोग हैं, उनके बारे में हम लोगों ने
डिस्कशन किया। ओके, गलियों में या रोड के किनारे जो व्यक्ति जो है अपनी दुकानें लगाते हैं, सबसे पहले हमने उनके बारे में जाना, फिर बिजनेस पर्सन के बारे में, यानी कि पेशेवर व्यक्ति, व्यवसायिक व्यक्ति ने कहते हैं। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल का मतलब स्वनियोजित पेशेवर, यानी कि इनमें जो है ये कौन होते हैं, ये ट्रेड प्रोफेशनल होते हैं जो अपने सर्विसेज को डायरेक्ट कस्टमर तक बेचते हैं। ठीक है। असंगठित वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर। ठीक है। असंगठित क्षेत्र क्या है, देखिए, cities have many small factories that employ a large number of workers। शहरों में कई जो है फैक्ट्रियां होती हैं जिनमें बड़ी मात्रा में जो है वर्कर्स यानी कि मजदूर जो है काम पर रखे जाते हैं। These factories generally make leather goods। ये फैक्ट्रियों में ज्यादातर जो है चमड़े के सामान बनाए जाते हैं, रेडीमेड कपड़े बनाए जाते हैं। टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, टूल्स का मतलब है टूल्स वी कैन से दैट विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए जाते हैं, और सेपरेट स्पेयर पार्ट्स यानी कि कई तरह के जो है स्पेयर पार्ट्स, मोटरसाइकिल से रिलेटेड, इंजन से रिलेटेड। ठीक है। और असेंबल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो सामान होते हैं उन्हें असेंबल किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है। ठीक। तो ये होते हैं इस तरह के जो है कुछ जो है काम होते हैं जिनके लिए बहुत बड़ी मात्रा में मजदूरों को रखा जाता है। वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के जितने भी जो है मजदूर होते हैं सेक्टर, आर एम्प्लॉयड ऑन अ कैजुअल बेसिस दैट इज एज एंड व्हेन द एम्प्लॉय नीड देम, है ना। ये जो है उनको रखते हैं कैजुअल बेसिस का मतलब है कैजुअल बेसिस का मतलब है डेली पर। ठीक है। यानी कि अस्थाई नौकरी के रूप में उनको जो है क्या करते हैं, रखते हैं। दैट इज एज एंड व्हेन द एम्प्लॉय नीड देम, और ये वो तब रखते हैं जब उन्हें, अर्थात जब उन्हें या जो है जो एम्प्लॉयड होते हैं, जो कंपनी के लोग होते हैं, उन्हें उनकी जरूरत होती है। ओके। वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर एम्प्लॉयड ऑन अ कैजुअल बेसिस दैट इज एज एंड व्हेन द एम्प्लॉय नीड देम। ठीक है। यानी कि इन्हें जो है जितने भी वर्कर्स होते हैं इस तरह की फैक्ट्रियों में काम करने वाले, ठीक है, तो वो जो है उन्हें जो है अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है, अर्थात जब और जैसे जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो उन्हें काम देने वाला है उसे जरूरत होती है। एंड आर यूजुअली पेड अ large सम ऑफ मनी एज वेजेस, और मजदूरी के रूप में उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता है। ठीक। दे हैव नो पेड लीव, उन्हें कोई भी जो है पेड लीव नहीं दी जाती है। ठीक है। उनके पास कोई छुट्टी नहीं है। ओके। एंड ऑलमोस्ट नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयज, और नियोक्ताओं द्वारा शोषण के खिलाफ लगभग कोई सुरक्षा नहीं। ओके। फॉर इंस्टेंट यानी कि फॉर इंस्टेंट का मतलब है उदाहरण के लिए, अगर हम बात करें तो फॉर इंस्टेंट टेलर्स इन गारमेंट फैक्ट्रीज आर मेड टू वर्क लॉन्ग आवर्स व्हेन देयर इज अ सर्च इन डिमांड फॉर क्लॉथ्स एंड आर आस्क्ड टू लीव वंस द वर्क गेट ओवर। ठीक है। यानी कि जब मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कपड़ा कारखानों में दर्जी लंबे समय तक काम करने के लिए बने हुए होते हैं, जब कपड़े की मांग में वृद्धि होती है, यानी कि अगर कपड़े की मांग बढ़ती है गारमेंट्स फैक्ट्री में, तो जो वर्कर्स होते हैं
वो क्या करते हैं, जो दर्जी होते हैं वो लंबे समय तक फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ठीक, राइट। बट एंड आर आस्क्ड टू लीव वंस इन द वर्क गेट ओवर, और उनसे ये कहा जाता है कि जब काम खत्म हो जाए तभी वो यहाँ से जा सकते हैं। दे डू नॉट एंजॉय जॉब सिक्योरिटी एंड आर ऑफ्टन इल ट्रीटेड एंड हैरेस्ड एट देयर वर्क प्लेस, ठीक है। और वे नौकरी की सुरक्षा का आनंद, ठीक है, नौकरी की सुरक्षा का आनंद नहीं लेते हैं और अपने कार्यस्थल पर अक्सर बीमार और परेशान होते हैं, और अपने कार्यस्थल पर अक्सर बीमार और परेशान होते हैं, राइट। मेनी ऑफ द पीपल हु वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर्स, कई जो है लोग जो घरेलू सहायक, जैसे कि कॉल टैक्सी ड्राइवर, कॉल टैक्सी ड्राइवर हुए, राइट, एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स, कुछ जो है सेमी स्किल्ड वर्कर हुए, ठीक है, जैसे कि कारपेंटर, प्लम्बर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये भी जो है किसी जो है वे भी असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं, वे भी क्या है, असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है, ओके। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा कि कई जो है असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी होते हैं, जैसे प्लम्बर है ना, कारपेंटर है ना, ये सारी चीजें। कुछ जो है डेली वेजेस पर रखे जाने वाले नौकर भी होते हैं, ठीक है। जब मालिक को उनकी जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, जब मालिक को उनकी जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, उनको रख लेते हैं काम पर और बाद में उन्हें काम से हटा देते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस अबाउट द वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, ये भी शहरों में ही निवास करते हैं और ये भी ये शहरों में जीविका का एक प्रमुख साधन है कि वर्किंग इन वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, thank you for today, okay, tomorrow we will meet once again and I will discuss with you next topic. Till then, take care, have a nice day. And today's your homework, you you will read the chapter and you will find out the chapter, because on Monday, okay, because on Monday I will ask exercise from you, okay, so complete it. Thank you, have a nice day.